अब मैं बात करता हूँ एपी की, अर्थात समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी से बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टाइप पर प्रश्न आते हैं, मैं आज उस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है कि एपी दे रखा है 3, 6, 9 डॉट डॉट, ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका 8वां पद क्या होगा। 8वां पद क्या होगा, है ना? तो इस प्रकार के प्रश्न में ना सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे 3, ठीक है, ए को हम प्रथम पद करते हैं, तो प्रथम पद क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद निकालते हैं सारवान अर्थात डी निकालते हैं, है ना? तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिएगा ना तो D निकल जाएगा। तो D निकालने के लिए हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, तो D का मान हमारे पास क्या आ गया। जब भी सारवांतर निकालने के लिए पूछे तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, या तीसरा में से दूसरा पद को घटाएंगे, या चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। ठीक है, सभी का अंतर समान होगा, सब में डी का मान एक ही आएगा। अब पूछ रहा है क्या 8वां पद क्या होगा, तो हम 8वें पद की बात करते हैं, है ना? यहाँ पर n का मान पहले से दे रखा है, क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, an का n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, है ना? एग्जामिनेशन में एपी से प्रश्न आते ही आते हैं। क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए पूछ किसका रहा है 8 का ना, तो हम लिखेंगे a8। a का मान कितना है हमारे पास 3 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 हो गया, 8 में से एक जाएगा तो 7, और ये दोनों गुना में है। ठीक है, तो गुना में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। चलिए ये हो गया 3, 7 किया 21, और 21 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 8वां पद कौन सा हो गया 24 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है, मैं बताता हूँ। एक प्रश्न है 21, 15, 12, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ये दोनों क्वेश्चन में आप अंदर समझ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है ना? इस प्रश्न में दे रखा है 8वां पद क्या होगा, मतलब n का मान दे रखा है, लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा पद -81 होगा। इसका मतलब है कि ये जो कौन सा पद पूछ रहा है यहाँ पर n गायब कर दिया, तो हमको n का मान निकालना होगा। ठीक है, इसमें a का मान क्या हो गया, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है 21, 18, 15 कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। तो हमारे पास a का मान क्या हो गया 21 प्रथम पद, d कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। 18 में से 21 घटेगा तो कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला दे रखा है कि कौन सा पद -81 होगा, इसका मतलब है यह अंतिम पद है। ठीक है, an का मान कितना दे रखा है -81। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है -81, a का मान हमारे पास है 21, n का मान निकालना है और d का मान हो गया -3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस में है, बराबर इधर आकर इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बच क्या गया हमारे पास n -1 और गुना में क्या
3। चलिए इसको माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 1 1 2 8 और 2 10 माइनस 102 और ये हो गया n-1 इंटू माइनस। अब ये -3 को क्या करता है, गुना में है ना, तो बराबर की इधर देख सकते हैं, क्या हो जाएगा 102 बटा में माइनस, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, बच क्या गया हमारे पास n-1। अच्छा ये 3 से कटेगा क्या, 3 3 9 3 4 12, ठीक है। n-1 में कितना हो गया हमारे पास 34। अब ये माइनस में है, बराबर की उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 34 प्लस 1 अर्थात n का मान कितना आ गया 35। तो जहां पे पूछा जाए कौन सा पद है तो हम क्या करते हैं कि n का मान निकाल, और यहाँ पर दे रखा है 8वां पद क्या होगा, मतलब n का मान दे रखा है। ये दोनों प्रश्नों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप कंफ्यूजन से बचने का प्रयास करें, ठीक है। ओके।